दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से दो बड़ी खबर हैं, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि जो बच्चे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या जो बच्चे स्टडी वीज़ा पर अमेरिका में जाएंगे, उनको स्टडी पूरी होते ही ट्रंप सरकार ग्रीन कार्ड देगी। बुरी खबर ये है कि जो लोग डंकी के ज़रिए अमेरिका में गए हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर को डिपोर्ट किया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डंकी वालों की। अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जनवरी में जब वो व्हाइट हाउस में पद संभालेंगे तो सबसे पहला जो ऑर्डर जारी करेंगे वो ऑर्डर होगा अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने का। यानी कि जो अवैध प्रवासी हैं, जो डंकी के जरिए दीवार कूदकर अमेरिका में एंट्री कर चुके हैं, उनको देश से निकाला जाएगा। पिछले साल अमेरिका ने 1100 भारतीयों को डिपोर्ट किया था, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में भारतीय समेत जो दूसरे देशों के लोग हैं जो डंकी से अमेरिका में एंट्री कर चुके हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। अमेरिका के जो सरकार है अभी डोनाल्ड ट्रंप की, उसने इसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। और ट्रंप ने जो टॉम होमन है, उनके काफ़ी नज़दीकी हैं, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनको अमेरिका की थल सीमा, जल सीमा, वायु सीमा, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। और टॉम होमन ने ये जिम्मेदारी मिलते ही कह दिया है कि अब अमेरिका में अवैध प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं है, और जो सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट दफ्तर हैं या दूसरी जगह हैं, फार्म हाउस हैं, उन सभी जगहों पर छापे मारे जाएंगे, चेकिंग की जाएगी, और जो भी अवैध प्रवासी वहां मिलेंगे उन सबको पकड़कर और उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। और टॉम होमन है वो फ्लोरिडा में पुलिस अफसर थे पहले, उसके बाद फिर वो बॉर्डर पेट्रोल और इमिग्रेशन के सीक्रेट एजेंट भी रहे। ट्रंप जब पहले राष्ट्रपति थे 2017 से 21 तक, जब वो इमिग्रेशन और कस्टम के डायरेक्टर भी थे, यानी उनके खास नज़दीकी हैं और इसी चीज़ का ज्ञान है, स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के। तो अब उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है कि आप जितने अवैध प्रवासी उनको बाहर निकालो। यानी कि लाखों की संख्या में अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उसी पार्टी के भारतवंशी हैं विवेक रामास्वामी, वो भी राष्ट्रपति पद की दौड़ में थे। दूसरे राउंड में वे ट्रंप के मुकाबले में हट गए थे। तो विवेक रामास्वामी ने भी कहा है कि अमेरिका को दोबारा महान बनाया जाएगा और अमेरिका में अवैध प्रवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। जितने भी अवैध प्रवासी अमेरिका में हैं उन सबको बाहर निकाला जाएगा। हम आपको ये बता दें कि ट्रंप ने पहले भी ये वादा किया था जब वो राष्ट्रपति थे कि बॉर्डर पर वो दीवार बनाएंगे, इतनी बड़ी दीवार बनाएंगे कि कोई भी कूदकर अमेरिका में एंट्री ना कर सकें। लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाए थे, दीवार नहीं बना पाए थे। और ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 2017 से 2021 तक लगभग 15 लाख लोगों को डिपोर्ट किया था, अमेरिका से बाहर निकाला था। जबकि जो बाइडेन है अभी राष्ट्रपति हैं, वो अपने कार्यकाल में अब तक 28 लाख लोगों को बाहर निकाल चुके हैं। यानी कि ट्रंप से जो अच्छा रिकॉर्ड है वो बाइडेन का है। लेकिन अब पिछले काफ़ी समय से बाइडेन ने अवैध प्रवासियों की जो चेकिंग है, जांच है, उनकी वो बंद कर दी थी। यानी अवैध प्रवासियों के खिलाफ अब कोई कार्रवाई नहीं करी थी। और यही चुनाव में एक मुद्दा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा कि अमेरिका को दोबारा महान बनाया जाएगा और अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा और जो नौकरियां हैं वो यहाँ के लोकल लोगों को दी जाएंगी। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किस राष्ट्रपति ने किया है, वो नाम है बराक ओबामा। बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल में 50 लाख लोगों को डिपोर्ट किया था, अमेरिका से बाहर निकाला था। भारत समेत सभी देशों के लोग थे। तो यानी कि 50 लाख लोग बराक ओबामा के कार्यकाल में बाहर निकाले गए। 28 लाख लोगों को जो बाइडेन बाहर निकाल चुके हैं, और ट्रंप पहले कार्यकाल में 15 लाख लोगों को बाहर निकाला था। लेकिन इस बार ये लग रहा है कि बराक ओबामा का भी रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप तोड़ देंगे। इस मुद्दे पर वो बहुत सख्त हैं अवैध प्रवासियों के खिलाफ। 1 जनवरी नहीं, जनवरी के पहले सप्ताह में जब भी वो राष्ट्रपति कार्यालय का जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की, और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस और हमारी भी फीस
आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो, बहुत लोगों के वीजा लग रहे हैं। और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज्यादा से ज्यादा अमेरिका कनाडा कैसे जाए। और हमने अभी 9 दिन में 36 वीजा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि एक ऑफिस में करमपाल आर्य जी वहां बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहां भेज सकते हो और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीजा भी लग रहे। पिछली दफा भी हमारे 250 वीजा थे। किसी एक ऑफिस का इतना वीजा नहीं हो सकता। तो ज्यादा से ज्यादा आप आना। पदभार संभालेंगे व्हाइट हाउस में जनवरी में, तो उसके बाद पहला ऑर्डर वो इसी का जारी करेंगे। तो ये तो बुरी खबर है। ये खबर आने के बाद जो लोग डंकी से वहाँ गए हुए हैं उनमें खलबली मच गई है। उनके जो परिवार हैं यहाँ रहते हैं उनमें खलबली मची है। अलग अलग देशों के, इंडिया से तो लोग 35, 40, 50 लाख देकर डंकी से गए हुए हैं। जिनको 1-1.5 साल हुआ है उनको ज़्यादा डर सता रहा है क्योंकि उनके वो 40-50 लाख अभी पूरे भी नहीं हुए हैं। लेकिन जो 5-7 साल से गए हुए हैं वो तो अपने पैसे पूरे कर चुके हैं, जो 50 लाख दे के गए थे। उसके अलावा भी 5-7 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। ज़्यादातर लोग जो डंकी वाले होते हैं वो अमेरिका में ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग में आराम से 7-8 लाख रुपये महीना, 7 से 10 लाख महीना आराम से कमा लेता है। कम से कम काम करने वाला ट्रक ड्राइवर भी अमेरिका में 5 लाख रुपए महीना कमा लेता है। यानी कि 5-7 साल से जो रह रहे हैं वो अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं। वो उनको वापस भेज दिया जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पिछले 6 महीने से 1-1.5 साल से गए हैं उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनके वो 50 लाख अभी पूरे भी नहीं हुए होंगे, या पूरे हुए होंगे तो वो एट पार रहेंगे। तो ये नुकसान उनको होगा। अब अच्छी खबर के बारे में बात करेंगे। अमेरिका से जो अच्छी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले कहा था जो बच्चे स्टडी वीज़ा पर अमेरिका में आना चाहते हैं या अमेरिका में भी पढ़ाई कर रहे हैं दूसरे देशों के, उन लोगों को पढ़ाई पूरी होते ही हम ग्रीन कार्ड देंगे। यानी अमेरिका में हम बता दें पढ़ाई का तरीका क्या है। वहाँ जो बैचलर डिग्री है 4 साल की है और 1 साल उनको एक्स्ट्रा मिलता है, 5 साल का वीज़ा मिलता है जो स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं। और जो मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं उनकी मास्टर डिग्री 2 साल की है और उसके बाद उनको वीज़ा किसी को 3 साल का भी मिल जाता है, 5 साल की मिल जाता है। यानी कि मास्टर डिग्री के बाद 1 साल काम करने की परमिशन मिल सकती है। बहुत सारे बच्चों को मास्टर डिग्री का वीज़ा भी 5 साल का मिलता है, 3 साल तक वो जॉब करते हैं। उसके बाद फिर वो अप्लाई करते हैं, कहीं जॉब मिलती है, फिर टीआर मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंस, और उसके बाद वो आगे आगे प्रोसेस बढ़ता है। बहुत लंबे समय आगे चल के उनको ग्रीन कार्ड मिलता है, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है उस दौरान। लेकिन उनको टीआर मिल जाता है और वो आगे आगे रिन्यू होता रहता है, यानी कि वो वहाँ जॉब कर सकते हैं और अमेरिका में रह सकते हैं। यानी आपको अमेरिका जाना है, अच्छा करियर बनाना है, पैसे भी कमाने हैं। और अमेरिका तो देखो आईटी का हब है, सब चीज़ें, नौकरियां जितनी अमेरिका में आजकल हैं दुनिया के किसी देश में नहीं है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सुपर पावर है अमेरिका। और आप वहां पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस है। जसबीर लोहान जी कैलिफोर्निया में हैं और वहां उनकी जो ऑफिस है गोल्डन टाइम्स एजुकेशन सर्विस, उसके ज़रिए अब तक 450 से ज़्यादा बच्चे 1 साल में अमेरिका स्टडी वीज़ा पर जा चुके हैं। और इंडिया में जो रणबीर लोहान है वो उसको संभाल रहे हैं। तो आप उनके ज़रिए मात्र 6.5 साढ़े 7 लाख के आसपास कितना खर्चा आता है। आजकल थोड़ी बहुत फीस बढ़ चुकी है तो 7 से 8 लाख के बीच में कुछ खर्चा आ जाएगा। इस पैसे में आप अमेरिका स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं, अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। पट्टे पर नीचे जो फ़ोन नंबर चल रहा है 81 687 42594, इस फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करें और अमेरिका स्टडी वीज़ा की फ़ाइल लगवाएं। इंटरव्यू होता है अमेरिका में, एम्बेसी में इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू पर ही आपको वीज़ा मिलता है। यानी कि आपको अमेरिका जाना है तो अभी से आपको अपनी इंग्लिश को मजबूत करना पड़ेगा। 1-1.5 मिनट का इंटरव्यू होता है, बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होता। अमेरिका क्यों जाना चाहते हो, क्या कोर्स लिया है आपने, क्या फ्यूचर करियर की प्लानिंग से, यानी कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इस तरह की बातें होती है। मैक्सिमम 60 सेकंड या 70-80 सेकंड का इंटरव्यू होता है। आप इंग्लिश ठीक ठाक है, अगले की समझ रहे हैं, आप उसका जवाब इंग्लिश में आसानी से दे रहे हैं तो आपका अमेरिका का वीज़ा लग जाता है। कोई बहुत बड़ी हाई तौबा वाली बात नहीं है। बहुत बच्चे, दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि वीज़ा कोई देश दे रहा है स्टूडेंट वीज़ा, तो सबसे ज़्यादा स्टडी वीज़ा अमेरिका दे रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा बहुत कम कर रखे हैं स्टडी वीज़ा।
कनाडा के भी स्टडी वीज़ा बहुत कम है, या फिर आपको यूके भी ठीक वीज़ा दे रहा है, तो लेकिन जो नौकरी के अवसर हैं, पढ़ाई के साथ अच्छी नौकरी कर सकते हैं, वो सिर्फ अमेरिका में है। सब बच्चों का सपना है, कोई बच्चा आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, कनाडा में, उनका सपना भी एक है, लास्ट टारगेट एक ही, लास्ट गोल कि हमें अमेरिका में जाना है। तो आप अमेरिका में जाकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो स्टडी वीज़ा पर जाएं, 1 नंबर में जाएं, और बहुत कम पैसे हैं, जितना आपका खर्चा यानी पहले साल लग जाएगा 7-8 लाख के लगभग, उसके बाद जो आपका खर्चा है वो बच्चा पढ़ाई के साथ काम करता है, यूनिवर्सिटी बंद होती है उसमें बच्चे काम करते हैं, उनको वर्क परमिशन मिलती है, अपना खर्चा बच्चे ईजिली निकाल लेते हैं, कोई बड़ी समस्या बच्चों के सामने नहीं होती। वहाँ जाने के बाद बस समस्या है तो इतनी है कि आपको वीज़ा हासिल करना है किसी भी सूरत में, उसके लिए खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ना है, अपनी वोकैबुलरी मजबूत करनी है, इंग्लिश को मजबूत करना है, यानी कि आपको अपने काम पर फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इंग्लिश में आपको 1-1.5 मिनट का इंटरव्यू फेस करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, तो आसानी से आप अमेरिका का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। नीचे पट्टी पर जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर संपर्क करें, अमेरिका का वीज़ा लगवाएं और अपने कमेंट्स जरूर लिखें इस वीडियो के ऊपर। धन्यवाद।